खामनेई न मॉस्को में हैं, न बीजिंग में। खामनेई तेहरान में हैं और ये तस्वीरें बता रही है ईरान अपने दुश्मनों से आखिरी दम तक लड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि आर्थिक बदहाली को लेकर ईरान में प्रदर्शन इस गहराई तक पहुंचने की कोशिश में है कि तख्ता पलट हो जाए। ईरान में चल रही इस मुहिम का रिमोट कंट्रोल अमेरिका में है, ये बात भी साफ हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले रेजा पहलवी ने ईरान में प्रदर्शन तेज करने की मांग की है। रेजा पहलवी शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के बेटे हैं, जिनके खिलाफ ईरान में 1979 में क्रांति हुई थी। लेकिन रेजा पहलवी की अपील के बावजूद ईरान के शहरों में ये भीड़ जुटी है। करीब 1.5 करोड़ की आबादी वाले तेहरान में ये लोग सड़क पर उतरे। अब देखिए ईरान के एक और शहर एस्फान का ये मजमा। यहां सत्ता के खिलाफ नहीं बल्कि सत्ता के समर्थन में लोग जुटे हैं। खामनेई और उनके लीडरशिप को ये तस्वीरें बूस्टर डोज दे रही हैं। ईरान में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन के मुकाबले में ऐसी तस्वीर भी वायरल हो रही है। इससे साबित होता है कि ईरान में सब कुछ एक तरफा नहीं चल रहा। मुमकिन है ऐसे वीडियो की वजह से ही ट्रंप ने रेजा पहलवी से फिलहाल मुलाकात से इनकार कर दिया है। बताया गया कि मीटिंग के लिए ये सही वक्त नहीं है। जमहूरी इस्लामी با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. वहीं ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान ने ऐसा एक्शन लिया जिसमें प्रदर्शनकारियों की मौत हुई तो वो ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे। ट्रंप की तरफ से दावा किया गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई देश छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन अब खामनेई ने पलटवार करके बड़ा ऐलान किया है कि तख्ता पलट तो डोनाल्ड ट्रंप का किया जाएगा। Take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. میتونه کشور خودش اداره کنه. تو کشور خودش حوادث گوناگونی ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी तस्वीरें बता रही है कि कई शहरों में आगजनी और पुलिस पर हो रहे हमले ऐसे हालात बना रहे हैं कि अब पानी नाक से ऊपर बहने लगा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान में पुलिस के एक्शन में 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन एक सच ये है कि ईरान में हालात बहुत गंभीर हैं। ईरान में प्रदर्शन, इजराइल में प्रदर्शन, अमेरिका में प्रदर्शन। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस गुस्से को ईरान की हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया, अब वैसा ही गुस्सा इजराइल और अमेरिका में भड़क चुका है। देखिए कैसे यरूशलेम में यरेदी यहूदियों के प्रदर्शन के दौरान इजराइल के एक बस ड्राइवर ने 14 साल के बच्चे को कुचल डाला और 3 बच्चों को जख्मी कर डाला। ये प्रदर्शन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ हो रहा था। हजारों यरेदी यहूदी सड़क पर मौजूद थे कि तभी एक बेकाबू बस भीड़ में घुस गई और फिर ये हुआ। अब देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में एक महिला की मौत के बाद ऐसा बवाल मचा, इसमें डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से घिर चुके हैं।
महिला को गोली मारने के खिलाफ हजारों लोग मिनियापोलिस की सड़कों पर उतर आए, क्योंकि महिला की मौत के लिए आईसीई विभाग को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जिसे ट्रंप ने अवैध इमिग्रेशन पर काबू पाने के लिए बहुत मजबूत बना दिया है। अमेरिका की पब्लिक का गुस्सा व्हाइट हाउस तक पहुंच चुका है। गुस्सा ट्रंप पर फूट रहा है। ट्रंप को हटाने की मांग की जा रही है। अमेरिका की पब्लिक इसीलिए भड़की है क्योंकि ट्रंप के सबसे एक्टिव डिपार्टमेंट के अफसर ने एक महिला की सरेआम गोली मारकर हत्या की है। अमेरिका में 37 साल की रेडी गुड को आईसीई विभाग के अफसर ने गोली मारी। रेडी गुड की मौत की तुलना अब ईरान में महसा अमीनी की मौत से की जा रही है। 2022 में महसा अमीनी की मौत का इल्जाम ईरान के पुलिस पर लगा था। वजह हिजाब ना पहनना बताया गया। अब अमेरिका में रेनी गुड की मौत ने महसा अमीनी जैसा गुस्सा ट्रंप के खिलाफ भड़का दिया है। मिनियापोलिस का ये वीडियो देखिए, जिसने अमेरिका में बवंडर मचा दिया है। इस वीडियो में आईसीई यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट विभाग का एक अधिकारी सड़क के बीच खड़ी एसयूवी के पास जाता है। वो ड्राइवर से दरवाजा खोलने को कहता है। तभी गाड़ी आगे बढ़ती है और सामने खड़े दूसरे आईसीई अधिकारी पिस्टल निकालकर बेहद करीब से कम से कम 2 गोलियां चलाता है। इसी के बाद अमेरिका में प्रदर्शन की शुरुआत हो गई, क्योंकि गुस्सा ट्रंप पर भी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आईसीई अधिकारी का बचाव किया। उन्होंने वीडियो को डराने वाला बताया, लेकिन यह भी कहा कि रेनी गुड ने जानबूझकर अधिकारी को निशाना बनाया। The president stands with ICE. I stand with ICE. We stand with all of our law enforcement officers. And part of that is recognizing that you people in the media, not everybody in this room, but many people in this room have been lying about this attack. She was trying to ram this guy with her car. He shot back. He defended himself. आईसीई वो डिपार्टमेंट है जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे लोगों की पहचान करता है और उनको डिपोर्ट करता है। लेकिन यहां मामला ऐसे क्विक रिएक्शन का है जिसमें एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यही वजह है कि ट्रंप के बयान ने जख्मों पर नमक छिड़का है। अमेरिका के लोग उनके आईसीई डिपार्टमेंट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। रेनी गुड को जगह जगह श्रद्धांजलि दी जा रही है। अमेरिका में लोग इमिग्रेशन एजेंसियों का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का दावा है कि रेनी गुड ने अधिकारियों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी, इसीलिए ये एक आतंकवादी हमला है। यानी होमलैंड सिक्योरिटी ने 3 बच्चों की मां रेनी गुड को आतंकवादी करार दिया है। It was an act of domestic terrorism. I would say that when these individuals use their vehicles to try to ram our law enforcement and put their lives in jeopardy, that law enforcement officer has to make a decision to protect his life and the individuals around him as well. रेनी गुड के बाद अमेरिका में सबको जॉर्ज फ्लॉयड की याद आ रही है। मई 2020 में 46 वर्षीय अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मिनियापोलिस में ही मौत हुई थी। तब एक पुलिस अधिकारी ने उनको पकड़ने के बाद उनको ऐसे काबू किया था कि जॉर्ज की मौत हो गई थी। पुलिस अधिकारी की ये तस्वीर, जिसमें वो जॉर्ज की गर्दन पर अपना घुटना रखकर सवार है, इसने पूरे अमेरिका में कोहराम मचा दिया था। और तब ब्लैक लाइव्स मैटर मुहिम ने पूरे अमेरिका को जकड़ लिया था। तब 2020 में अमेरिका के कम से कम 2000 शहरों में प्रदर्शन हुए। गुस्साए लोगों ने 1500 इमारतों को नुकसान पहुंचाया था। 60 से ज्यादा इमारतें आग के हवाले कर दी गई थी। तब अमेरिकी सरकार की नेशनल गार्ड यानी आर्मी सड़क पर उतारनी पड़ी थी। इन तस्वीरों ने अमेरिका में फैली अराजकता को दुनिया के हर कोने में पहुंचाया।
और हर कोई अमेरिका का ये हाल देखकर हैरान था। वैसे अभी अमेरिका और ईरान में हो रहा प्रदर्शन अकेला नहीं है जो इस वक्त दुनिया में सुर्खियां बना हुआ है, क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल इस वक्त ऐसे गुस्से से भड़क रहा है जहां बस से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत हुई। और ये सब तब हुआ जब हजारों लोग यरूशलेम में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दुनिया में हो रहे 3 प्रदर्शनों ने तहलका मचा दिया है। बीच में ईरान में हो रहे प्रदर्शन के बारे में भी पूरी दुनिया रोज रिपोर्ट देख रही है। महंगाई के खिलाफ लोग ईरान की सड़कों पर उतर रहे हैं। बहुत से शहरों में पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई है। वहीं ईरान के 2 दुश्मन अमेरिका और इजराइल में भी तनाव फैल गया है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका में रेनी गुड की मौत पर बवाल मचा हुआ है, ट्रंप के अफसरों पर हत्या का इल्जाम है, तो दूसरी तरफ इजराइल में हो रहा हंगामा देखिए। यरूशलेम में हरेदी यहूदियों के प्रदर्शन के दौरान बस ने 14 साल के एक बच्चे को रौंदकर मार डाला है। यरूशलेम में हरेदी यहूदियों की रैली हो रही थी। शामगार स्ट्रीट पर प्रदर्शन हो रहा था। सैकड़ों हजारों लोग सड़क पर उतरे थे। ये घटना 6 जनवरी रात 9 बजे की है। तब से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है।